हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन के आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीट करती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर बात करेंगे कि कारण क्या है अपवर्तन का। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। हमने लॉ भी जान लिए थे। अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कि अपवर्तन का कारण क्या है। सो कारण है द स्पीड ऑफ लाइट, the speed of light is different in different medium. The speed of light is different in different medium. जो प्रकाश की चाल है या वेग है वो माध्यम बदलने पर बदल जाता है, और जब माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है तो वो रिफ्रैक्शन करती है, यानी कि क्या करती है, अपवर्तन करती है। चलिए तो नोट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अच्छा, रिलेशन बिटवीन speed of light and refractive index. रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, पहले माध्यम से लाइट गई दूसरे माध्यम की तरफ, ठीक है। पहले माध्यम से लाइट गई दूसरे माध्यम की तरफ। पहले माध्यम में मान लिया स्पीड थी v1। अब हम इतना तो जानते हैं कि अगर दूसरे माध्यम में गई है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो इसकी स्पीड v2 हो गई, है ना। या तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो पहले माध्यम से जब लाइट दूसरे माध्यम में जाएगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे n बराबर, तो जहां से लाइट जाती है वो पहले लिखा जाता है माध्यम, और जहां लाइट जाती है उस माध्यम को पीछे लिखा जाता है। यानी कि 1n2 का मतलब क्या हो गया, जब लाइट 1 से 2 पे जा रही है, यानी कि लाइट पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हमें याद रखना है पहले माध्यम की स्पीड ऊपर आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि हम यहां पे बोल देंगे 1n2 मतलब होगा प्रकाश की पहले माध्यम में चाल होल डिवाइडेड बाय प्रकाश की दूसरे माध्यम में चाल। 1n2 हो जाएगा, पहले माध्यम में स्पीड थी v1 और दूसरे माध्यम में स्पीड कितनी है v2, तो v1 अपॉन v2। चलो फटाफट नोट कर लेते हैं इस बात को, फिर बढ़ते हैं आगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। 1n2 प्रकाश के पहले माध्यम में चाल बटे प्रकाश में दूसरे माध्यम में चाल, तो 1n2 यानी कि v1 अपॉन v2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अ रे ऑफ लाइट goes from air to glass if the refractive index of glass with respect to air
If the refractive index of glass with respect to air is 3/2, find the speed of light in glass. Find the speed of light in glass. The speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए हमें पता है कि लाइट जो है वो एयर से जा रही है ग्लास की तरफ। कहां से जा रही है? एयर से जा रही है ग्लास की तरफ, यानी कि वायु से कहां जा रही है? कांच में जा रही है। तो वायु को हम ए मान लेते हैं और कांच को हम जी मान लेते हैं। ठीक, तो हमें यहां पर क्या दिया है? कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, यानी कि हमें ANG दे रखा है। कितना? 3/2। ठीक, और अगर हम देखें तो हमें एक रिलेशन पता है कि अगर ANG देखा जाए तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी कि ANG को निकाला जाएगा कैसे? कि हवा में जो चाल है वो और कांच में जो चाल है वो। इसे मान लिया हमने क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वायु में हमें प्रकाश की चाल दे रखी है। वायु में प्रकाश की चाल हमें दे रखी है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम C बोलते हैं। ठीक है, यह हमें दे रखी है और V हमें निकालनी है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालनी है। कांच में प्रकाश का वेग, यानी कि V हमें यहां पर निकालना है। तो चलिए लगा दो। ANG बराबर C/V। ये दे रखा है 3/2, ये दे रखा है 3 × 10⁸ और V हमें निकालना है। V जाएगा यहां तो बन जाएगा 3V, 3 × 10 to the power 8 × 2। V की जगह V रहेगा 3 × 2 × 10 to the power 8 और नीचे आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो V की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगी कांच में, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग आ गया। तो हम बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग कितना आ गया? 2 × 10⁸। तो कांच में प्रकाश का वेग है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए नोट करेंगे फटाफट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ANG बराबर लाइट की स्पीड होती है C और कांच में स्पीड होती है V। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वायु में प्रकाश की चाल हमें दे रखी है 3 × 10⁸, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है,
हमने ये वैल्यू ऊपर लगा दी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में प्रकाश का वेग v हमें निकालना है। तो ए एन जी बराबर सी अपॉन वी फॉर्मूला है। तो 3/2 यहाँ पर, और c की वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ v हमें निकालना है। तो ये v यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो v इज इक्वल टू 3 × 2 × 10⁸ अपॉन में 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा v इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल हमारे पास आ गई। The speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, and the speed of light in water is 2.25 × 10⁸ meter per second. Find the refractive index of water with respect to glass. चलिए, क्वेश्चन क्या रहा है, ग्लास में प्रकाश का वेग हमें दे रखा है और पानी में हमें प्रकाश का वेग दे रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v1 2 × 10⁸, या v मान लेते हैं, चलो है ना, चलो v1 ही मान लेते हैं, v1 ही मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, v2 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि इसको हमने v2 मान लिया, ठीक है। हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमें यहां पर निकालना है। तो GNW निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर लिख दे, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जहां लाइट पहले चलती है उसको ऊपर लिख दो, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि बन जाएगा v1 अपॉन v2। तो बस GNW निकालना है, तो निकल जाएगा 2 × 10⁸ अपॉन में 2.25 × 10⁸। ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, GNW बराबर आ जाएगा 2/2.25, पॉइंट हटाते हैं ऊपर 100 आ जाएगा, 25 से सॉल्व कर लो, 25 9 जा 225 और 25 4 जा, तो GNW की वैल्यू आ जाएगी 8/9, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो GNW अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि पहला जो ग्लास लिखा है उसको ऊपर ले लिया आपने, और वाटर है उसकी आपने स्पीड नीचे लिख दी। तो GNW बराबर v1 अपॉन v2, तो v1 की वैल्यू है 2 × 10⁸, v2 की वैल्यू है 2.25 × 10⁸। कट गए दोनों के दोनों, हमारे पास आया 2/2.25, पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लग गया, तो 2 × 100 अपॉन 225 हो गया, यानी कि 2 × 100/225 हो गया। हमने 25 से काट लिया, 25 9 225, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दूनी 8 और नीचे आ जाएगा 9, तो 8/9 आ जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट।
तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, कि कैसे हम GNW से WNG निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।